नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले आइए रुक करते हैं इस वक्त प्रमुख सुर्खियों की तरफ। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आज ओडिशा दौरे पर। राज्य के विकास का लिखा जाएगा नया अध्याय। प्रधानमंत्री मयूरभंज में विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हुगली में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में होंगे शामिल। विभिन्न विकास परियोजनाओं के साथ ही कृषि से जुड़ी कई योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। नीट यूजी 2026 की रविवार को होने वाले री एग्जाम से पहले प्रशासन मुस्तैद। एनटीए का आज देश भर में मॉक ड्रिल। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए जोरदार तैयारियां। कहीं योग मैराथन तो कहीं फिटनेस अभियान। इस बार योग दिवस की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। और खेल की खबरों में ब्राजील ने मौजूदा विश्व कप में दर्ज की पहली जीत। हेती को 3-0 से हराकर विश्व कप से किया बाहर। वहीं मेजबान अमेरिका ने नॉकआउट दौर में बनाई जगह। मोरक्को ने स्कॉटलैंड को हराया। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। आज का दिन ओडिशा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रधानमंत्री आज ओडिशा को विकास की बड़ी सौगात देने वाले हैं। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उनके गांव का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे पर देखिए हमारे संवाददाता निशांत राय की एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस महत्वपूर्ण दौरे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव पहुंचकर संथाली जाहेरा और हो जाहेरा जैसे पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पहाड़पुर स्कूल और स्किल सेंटर का दौरा करेंगे, जहां शिक्षा, कौशल विकास और आदिवासी क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े प्रयासों की जानकारी लेंगे। इसके बाद में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। विकास धारा ओडिशा सारा थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। ये परियोजनाएं ऊर्जा, औद्योगिक अवसंरचना, सड़क संपर्क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, जिनका विशेष फोकस आदिवासी और ग्रामीण इलाकों के विकास पर रहेगा। उड़ीसा में पहली बार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री साथ में एक साथ इनका गांव में रहेंगे और प्रेरणा का पीठ है, कोल्हो और सांतल का जो पीठ है वो पीठ को पूजा अर्चना करेंगे। फिर शिक्षानुष्ठान है, स्किल डेवलपमेंट और गांव में जो विद्यार्थी का स्कूल, इसको भी परिदर्शन करेंगे। इनको विद्यार्थी को ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा। जिन प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा उनमें 600 मेगावाट की अपर इंद्रावती पम्प्ड स्टोरेज परियोजना शामिल है। इसके अलावा बौद्ध में 300 बिस्तरों वाले जिला मुख्यालय अस्पताल भवन का उद्घाटन, साथ ही ओडिशा के विभिन्न जिलों में 24 अटल बस स्टैंड और 9 स्वचालित परीक्षण केंद्रों का भी उद्घाटन होगा। NH 57 पर नयागढ़ टाउन बाईपास, जागपुरा जाजपुर क्योंझर रोड, बैतरानी रोड मल्टी ट्रैकिंग परियोजना, रायरंगपुर में खेल परिसर और जनजातीय अनुसंधान केंद्र आदि शामिल है। इन परियोजनाओं के जरिए राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, कनेक्टिविटी और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। माना जा रहा है कि ये विकास पैकेज ओडिशा के औद्योगिक और सामाजिक विकास को नई गति देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उड़ीसा का ये दौरा केवल विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति इस कार्यक्रम को बेहद खास बना रही है। वहीं 47,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं उड़ीसा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली हैं। कैमरा पर्सन विश्वेंदु के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, मयूरभंज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके जन्मदिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साहस, सादगी, विनम्रता और जनसेवा के प्रति अटूट समर्पण से भरी उनकी जीवन यात्रा देश भर के लोगों को प्रेरित करती रही है। सार्वजनिक जीवन में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने देश की बेहतरीन सेवा की और वे विशेष रूप से वंचित और हाशिए पर रहने वाले लोगों के कल्याण के प्रति समर्पित रही हैं। भारत के विकास के प्रति उनका अटूट समर्पण बहुत प्रेरणादायक है। ईश्वर उन्हें देश की सेवा में लंबा और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। मैं आज ओडिशा में होने वाले कार्यक्रम में उनसे मिलने के लिए उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो तारकेश्वर में आयोजित पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। साथ ही राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। देखिए हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल को विकास की नई सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के दौरे पर पहुंचेंगे। हुगली जिले के तारकेश्वर में प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। इस वर्ष समारोह की थीम है पश्चिम बंगाल, विरासत, सौहार्द और विकास। इस मौके पर प्रधानमंत्री रेलवे, कृषि, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन और पशुपालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही वे पीएम किसान योजना की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे भेजी जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल के 45 लाख से अधिक किसानों को 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ मिलेगा। इस धरती पर देवादिदेव महादेव तारकेश्वर बाबा है और इस धरती पर पहला श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने सपना देखा था इस बंगाल, पश्चिम बंगाल होकर भारत से जुड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका हिसाब भी होगा। बहुत सारा फायदा मिलेगा। जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, सींगूर से लेकर तारकेश्वर लेकर होरीपल से लेकर आरामबाग तक रेल से जुड़ा हुआ जो कॉरिडोर है, उससे लेकर बाबा तारकनाथ धाम है, उससे लेकर जो किसान भाई है, उससे लेकर बहुत चीज मिलेगा। कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्री स्टैक, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जैसी महत्वपूर्ण पहलों की भी शुरुआत करेंगे। मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री दक्षिण 24 परगना के फ्रेजरगंज फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण परियोजना और बीरभूम के सैंथिया में नए मछली बाजार का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा नदिया जिले के हरिण घाटा में बकरियों के लिए क्षेत्रीय वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला और सीमेंट बैंक का भी उद्घाटन किया जाएगा। पूर्वी भारत की ये अपनी तरह की पहली आधुनिक सुविधा है जो पशुधन की नस्ल सुधार और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगी। डबल इंजन का सरकार के चलते ही फायदा मिलेगा। ये पहले क्या था, केंद्र का योजना आता था यहाँ, बंगाल के जो तृणमूल सरकार थी वो उसको बंद करवाने में लगी रहती थी। आयुष्मान योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, ग्रामीण सड़क योजना हो, कोई भी योजना हो, उस योजना बंगाल के आम जनमानस को ना मिले, इसका पूरा पावर लगा देती थी पिछले बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार। रेलवे क्षेत्र में लगभग 590 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इनमें सांक्राइल, सांतरागाछी लिंक लाइन, हावड़ा में 300 बेड वाला नया रेलवे अस्पताल और पूर्वी मेदिनीपुर में एक रोड ओवर ब्रिज शामिल है। ग्रामीण संपर्क को बेहतर बनाने के लिए पीएम मोदी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 49 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 315 किलोमीटर से अधिक लंबी ये सड़कें गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी देंगी, लोगों की बाजारों और जरूरी सेवाओं तक पहुंच आसान बनाएगी और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। इन परियोजनाओं के जरिए पश्चिम बंगाल के विकास को नई गति मिलने के साथ साथ विकसित पश्चिम बंगाल और विकसित भारत के संकल्प को भी मजबूती मिलेगी। किसानों के कल्याण, बेहतर बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास पर खास जोर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा पश्चिम बंगाल के विकास को नई गति देने वाला माना जा रहा है। साथ ही ये विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। कैमरा पर्सन मोहन मुकुट शर्मा और उत्तम सिंह के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, डीडी न्यूज, तारकेश्वर, पश्चिम बंगाल। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं आगामी 2 दिन 20 और 21 जून को विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पश्चिम बंगाल में रहूंगा। 20 जून
का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन पश्चिम बंगाल दिवस मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम हुगली जिले के तारकेश्वर में आयोजित होगा। ये स्थान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पश्चिम बंगाल की संस्कृति के संरक्षण के लिए उनके प्रयासों से जुड़ी समृद्ध विरासत के कारण ऐतिहासिक महत्व रखता है। तारकेश्वर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कोलकाता में इस आयोजन के होने से मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। योग दिवस कार्यक्रम के बाद मैं एक अन्य समारोह में भी शामिल होऊंगा, जिसमें स्वदेशी डिजाइन से निर्मित 3 युद्ध पोतों को उनका जल अवतरण किया जाएगा। ये हैं INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय। ये युद्धपोत देश की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करेंगे, साथ ही रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के हमारे संकल्प को भी और सशक्त रूप से प्रदर्शित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। अमित शाह माता अंबाबाई मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और फिर मंदिर परिसर में आधुनिकीकरण और सौंदर्यीकरण का जो कार्य है उसका शिलान्यास किया जाएगा। इसके बाद अमित शाह धन्यवाद सभा भी करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह कल्पन्ना अवाड़े जनता सहकारी बैंक इचलकरंजी के नवनिर्मित मुख्यालय भवन का लोकार्पण करेंगे और शाम को एक जनसभा को संबोधित भी। नीट यूजी 2026 री एग्जाम से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज देश भर में मॉक ड्रिल करेगी। एनटीए के अनुसार ये एक सामान्य प्रक्रिया है। एग्जाम को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस, जिला प्रशासन और एजेंसियों के साथ मिलकर मल्टी लेयर सिक्योरिटी तैयार की गई है। 21 जून को होने वाले एग्जाम में 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं प्रशासन ने भी एग्जाम की तैयारियों को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। राजस्थान के अजमेर से एएसपी हिमांशु जांगिड़ ने कहा कि नीट परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी की जा चुकी है। पुलिसकर्मियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि सतर्कता बरतते हुए सभी नियमों का पालन करते हुए नीट परीक्षा को संपन्न कराया जाए। जो तैयारियां हैं वो पूर्ण की जा चुकी है। अपने अजमेर ज़िले में कुल 15 सेंटर हैं, जिसमें शहर में 9 परीक्षा केंद्र है और 6 परीक्षा केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में है। और उन सभी पे जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई है। पुलिस जाब्ता जो भी डिप्लॉय किया जाना है उनको ब्रीफ किया गया है कि उनको इस बार किस सजगता से अपनी ड्यूटी देनी है और परीक्षा वाले दिन पूर्ण रूप से सजगता बरतते हुए, सावधानी से और सभी नियमों की पालना करते हुए नीट एग्जाम को संपन्न करवाया जाएगा। साथ ही जम्मू सांभा कठुआ रेंज के डीआईजी श्रीधर पाटिल ने कहा, नीट की परीक्षा में इस बार अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया जा रहा है। एक अच्छे माहौल में परीक्षा पूर्ण हो, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इस बार जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी डिप्लॉय किया जा रहा है और बहुत अच्छे माहौल में एग्जाम हो, इसके लिए जो हर मुमकिन कोशिश की है। नीट की यूजी परीक्षा 21 जून यानी कल होने जा रही है, री नीट। लेकिन उससे पहले एक भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें री नीट यूजी 2026 की बुकलेट का पैकेट खोला जा रहा है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इन दावों को फर्जी बताते हुए स्पष्ट किया कि छात्र री नीट पेपर लीक के फर्जी दावों के झांसे में न आए। पीआईबी के मुताबिक वीडियो में दिखाए गए पैकेट में आधिकारिक नीट परीक्षा बुकलेट के साथ आने वाली जरूरी ओएमआर उत्तर पुस्तिका शामिल नहीं है। इसके अलावा वीडियो में कई स्पष्ट विसंगतियां भी हैं। सरकार ने साफ किया कि किसी भी व्यक्ति, संस्थान या प्लेटफॉर्म के पास परीक्षा से पहले नीट 2026 के प्रश्न पत्र तक पहुंच नहीं होती। सरकार के मुताबिक री नीट 2026 का प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ और परीक्षा तय कार्यक्रम के तहत आयोजित की जा रही है। वहीं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने भी छात्रों को सतर्क किया और उनसे अपील की कि वो इस तरह के भ्रामक दावों, पीडीएफ, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। छात्रों को सलाह दी गई कि वो किसी भी असत्यापित जानकारी को साझा ना करें। परीक्षा से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए केवल एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। क्या आप उत्तर प्रदेश में अपनी मातृभूमि से दूर देश या विदेश में बसे हुए हैं? अब आप अपने पैतृक गांव की तरक्की में योगदान देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है मातृभूमि योजना, एक ऐसी पहल जहां आप अपने गांव के विकास में भागीदार हो सकते हैं। आपके द्वारा विकास कार्यों में 60% योगदान देने पर शेष 40% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और आपका या आपके पूर्वजों का नाम चयनित परियोजना के शिलापट पर अंकित किया जाएगा। आर्ट सिखाने का एक सेंटर खोलना चाहती हूँ, सरकार सहयोग कर रही है। स्टेडियम जो हमने बनाया है इसमें बच्चों के लिए पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल एज वेल एज एजुकेशनल ट्रेनिंग होगी। आइए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के साथ अपने गांव के सपनों को साकार करें। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रत्येक के मन में सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या हमसे संपर्क करें। मातृभूमि के लिए आपका योगदान बनाएगा देश को महान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है न्यूज़ 10 में और आइए अब खबरों की कारवां को बढ़ाते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश भर में उत्साह चरम पर है। राजधानी दिल्ली से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक योग दिवस की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। कई राज्यों में प्रशासन, शैक्षणिक संस्थान, सामाजिक संगठन और योग संस्थाएं बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों के आयोजन में जुटी हैं। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग निर्धारित की गई है। ये विषय बढ़ती उम्र में शारीरिक स्फूर्ति, मानसिक संतुलन और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए योग की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। बदलती जीवन शैली और बढ़ती स्वास्थ्य चुनौतियों के बीच ये थीम विशेष रूप से प्रासंगिक मानी जा रही है। योग दिवस के अवसर पर देश भर में सामूहिक योग अभ्यास, जागरूकता रैलियां, कार्यशालाएं और विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। आम जन की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक व्यवस्थाएं की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों को जन जन तक पहुंचाना है। इस अवसर पर देश भर में लाखों लोगों के विभिन्न योग कार्यक्रमों में शामिल होने की संभावना है, जिससे स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली अपनाने का संदेश और अधिक व्यापक रूप से प्रसारित होगा। वहीं 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 से पहले देश भर में योग को लेकर अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है और इस योग दिवस की अगर बात की जाए तो देश भर में इसे लेकर उत्साह है। योग संगम पोर्टल पर 6 लाख जो संगठन हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और रजिस्ट्रेशन में देश में सबसे आगे कौन रहा बंगाल। देश भर में हजारों स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर आयोजन हो रहे हैं और देश के कोने कोने तक ये डिजिटल नेटवर्क फैल गया है। 778 जिलों तक योग संगम की पहुंच है और 3 लाख से ज़्यादा संस्थानों की भागीदारी है। तो योग दिवस 2026 को लेकर तैयारियां चाक चौबंद। 778 जिलों तक योग संगम की पहुंच है और योग कैसे आपको निरोग कर सकता है उस लिहाज से बेहद अहम है योग दिवस। 3 लाख से अधिक संस्थानों की भागीदारी यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके साथ ही लगभग 2 लाख से ज़्यादा जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनका रजिस्ट्रेशन है, उसमें रजिस्ट्रेशन किया गया है। एनजीओ और निजी संगठन भी इस बार योग दिवस को लेकर सक्रिय हैं और पोर्टल की वजह से आयोजन को और आसान और सामंजस्य बिठाना और अत्यंत लाभकारी साबित होता है और योग दिवस की इस बार की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था रखी गई है। तो आइए अब योग दिवस के इतिहास पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री ने 2014 में 21 जून को योग दिवस शुरू किया जाए इसका प्रस्ताव रखा। 11 दिसंबर 2014 को यूएनजीए से ये प्रस्ताव जो है ये मंजूर हुआ और इसीलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। दिल्ली के राजपथ पर भव्य आयोजन किया गया था और 35,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें योग अभ्यास किया था। तो 2015 से 2026 तक करीबन 1
दशक बीत चुका है और उस लिहाज से लगातार योग दिवस जो है वो लोगों के बीच लोकप्रिय है और अपनी प्रासंगिकता को बनाए हुए है। 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता दौरे पर रहेंगे, जहां वो 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे और 3 स्वदेशी युद्धपोतों को राष्ट्र को समर्पित भी। ये दौरा भारत की स्वास्थ्य चेतना, आत्मनिर्भरता और समुद्री शक्ति का प्रतीक समझ में आ रहा है। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट संवाददाता तापस भट्टाचार्य के साथ। 21 जून को कोलकाता राष्ट्रीय गौरव और वैश्विक संदेश का केंद्र बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पहला 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह, वहीं दूसरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह का शुभारंभ करेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी कोलकाता के रेड रोड से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे और हजारों योग अभ्यासकर्ताओं के साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का विषय स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण, भावनात्मक दृढ़ता और सक्रिय वृद्धावस्था को बढ़ावा देने में योग की भूमिका पर प्रकाश डालता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये विषय विशेष रूप से जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और स्वस्थ, सक्रिय और गरिमापूर्ण वृद्धावस्था पर बढ़ते जोर के इस युग में प्रासंगिक है। भारत की पहल पर वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया ये अभियान आज वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है। इसके बाद प्रधानमंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में 3 अत्याधुनिक स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह को भारतीय नौसेना में शामिल करेंगे। भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन और कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित ये जहाज भारत की बढ़ती समुद्री क्षमता और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री और 200 से अधिक MSME के योगदान से बने ये जहाज देश की समुद्री सुरक्षा और निगरानी क्षमता को नई मजबूती देंगे। एक और योग के माध्यम से स्वस्थ और संतुलित जीवन का वैश्विक संदेश, तो दूसरी ओर स्वदेशी युद्धपोतों के जरिए मजबूत होती भारत की समुद्री शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोलकाता दौरा भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव, आत्मनिर्भरता और विकास के संकल्प को नई पहचान देता है। कैमरा पर्सन मोहन मुकुट शर्मा और सुनील राणा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, कोलकाता। और वहीं न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी सामूहिक योग अभ्यास का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित विशेष योग सत्र में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों और संयुक्त राष्ट्र समुदाय के सदस्यों ने भाग लेकर योग अभ्यास किया, साथ ही स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन शैली का संदेश दिया। प्रतिभागियों ने योग को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण का प्रभावी माध्यम बताते हुए इसकी वैश्विक स्वीकार्यता और महत्व पर जोर दिया। यह आयोजन योग के सार्वभौमिक संदेश यानी कि स्वास्थ्य, सद्भाव, शांति और मानव कल्याण को वैश्विक मंच पर और अधिक मजबूती के साथ प्रस्तुत करने का प्रतीक बना। और फिलहाल न्यूज़ 10 में इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।